Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे बजट डे पे। हमारा प्रिडिक्शंस क्या था और मार्केट ने क्या बिहेव किया, और कुछ अदानी स्टॉक्स के बारे में हमने प्रिडिक्शंस किया हुआ था बजट डे स्पेशल वीडियो पे कि अदानी के स्टॉक्स इतने गिर रहे मार्केट में और करेक्शंस हो रहा है। मोर देन 20% करेक्शंस एक एक दिन में हो रहा है। तो ऐसा हमने प्रिडिक्शंस किया हुआ था कि एक 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में ही वहाँ अदानी के स्टॉक्स में एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि उनका पर्टिकुलर जो गोचर का राहु, गोचर का केतु और बर्थ का राहु का 90 डिग्री से आस्पेक्ट हो रहा है। वो करीबन 5 फरवरी को ही ख़त्म होगा, यानी अदानी के स्टॉक्स में जो रिकवरी है वो करीबन 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही आ सकती है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर बजट डे के स्पेशल वीडियो पे वहाँ एक वीडियो लॉन्च किया था और एडवांस प्रेडिक्शंस किया हुआ था। ठीक है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी स्पॉट 16,800 आएगा कि नहीं आएगा और कब आएगा। ठीक है, हमने कुछ एडवांस प्रेडिक्ट किया हुआ था जब निफ्टी स्पॉट्स चल रहा था करीबन 18,200। ठीक है, और तब हमने बोला था कि भाई 16,800 के लेवल आएगी ही आएगी। ठीक है, तो वो भी एक जानने की कोशिश करेंगे। और कल के लिए इंट्राडे में पर्टिकुलर ऐसा कौन सा टाइम स्लॉट्स है जहाँ हम स्पाइक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हमने बजट डे का एक वीडियो लॉन्च किया हुआ था कि मार्केट एनालिसिस फॉर बजट डे, ब्लैक डे, ग्रीन डे ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर फरवरी 2003। ठीक है, तो बजट डे के स्पेशल इंट्रा डे का हमने व्यू दिया हुआ था और वो कितना एक्यूरेट हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारा टोटली सिस्टम फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम चल रहा है केपी बेस। इंट्राडे केपी बेस के ऊपर ही चल रहा है। केपी के रूल है कि 1812 इज 1812 हाउस जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं मून के नीचे के नक्षत्र और सब, तब हम नेगेटिविटी ही करते हैं। और 2 7 10 11 के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वहाँ एक अपवर्ड सिनारियो होता है। ठीक है, और उसका एक इवेंट बेस के ऊपर कैसे पर्टिकुलर ट्रेड किया जाए विदाउट फियर, और कैसे पर्टिकुलर 2x से लेके 10x आरओआई गेन होए, उसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पर्टिकुलर हमने जो प्रिडिक्ट किया हुआ था वो दिखाने जा रहा हूँ। और बात की जाए आप बजट डे की, तो बजट डे के इंट्रा डे पे क्या करें, करें तो क्या करें। ठीक है, तो हमेशा कितनी भी वॉलालिटी हो मगर रिस्पेक्ट करना है टाइम को। फाइनेंस मिनिस्टर आएगी करीबन 10 बजे के अराउंड, और 10 बज के 20 मिनट पे एक अगर आपको अच्छी स्पाइक्स मिल रही है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज करिए 1:2 या 1:3 के हिसाब से। और 10 बज के 20 मिनट से लेकर 11 बज के 50 मिनट के बीच में आपको बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे ही काम करना है, मगर रिस्पेक्ट करना, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है। ठीक है, 10:20 से 11 का एक अच्छा टाइम स्लॉट है, वहाँ आप ट्रेड करने की कोशिश करिए। और नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखेंगे आपको करीबन 1:50 से लेके 3:30 यहाँ आप 1:4 के रेशियो से काम कर सकते हो। मार्केट गिरेगा बजट डे पे मगर 1:50 के बाद। ठीक है, तो वहाँ 2 बजे के बाद ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम यहाँ आप देख सकोगे, और वहाँ आप 1:3 के रेशियो से इजी वे में काम कर सकते हो। ठीक है, तो और 2 फरवरी की, ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने वहाँ प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट डे 1 फरवरी को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्लियर सिनारियो था 1 बजे के बाद, या आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली कॉम्बिनेशंस था 73 से लेके करीबन 45% हो रहे थे मून के भी। ठीक है, तो मार्केट गिर रहा है, पी की वैल्यू है जो कितनी 10x आर ओ हम कैसे गेन कर सकते हैं, इसका एक लाइव एग्जांपल है। हमने क्लियरली बोला होता 11:50 तक तो आपको बायोडिप स्ट्रेटजी पे ही काम करना है। ठीक है, आप देख सकते हो कंटिन्यूस मार्केट ने एक अपवर्ड सिनारियो लिया हुआ है। ठीक है, और एग्जैक्ट 1:10 के अराउंड जहां आपका मून के परसेंटेज 73 से लेके 62,
यहाँ एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है आपको, ठीक है। 1:10 के अराउंड 673 से लेके आप यहाँ देख सकते हो 73 से मून के परसेंटेज ड्रास्टिकली 62, 38 एंड 45, ठीक है। एक क्लियरली डाउनवर्ड सिनारियो यहाँ आपको दिख रहा है अप टू 240, ठीक है। तो 1:10 से लेके ये 2:50 तक आपको एक सेलोन राइज पे ही काम करना है, हमने क्लियरली गाइड किया हुआ था। और चार्ट भी देखने की कोशिश करिए, मार्केट किसको रिस्पेक्ट करता है 1:10 पे, 41,845, वहां से मार्केट गिर रहा है। और बढ़िया मोमेंटम, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, मोमेंटम 1:50 पे दिख रहा है आपको 41,200 के लिए से बॉटम में 39,500, ठीक है। तो ये होती है, अगर एस्ट्रोलॉजी सही मायने में एग्जैक्ट देखने की कोशिश करें, 1:10 से लेके 2:50, ठीक है। ये तो और यहाँ आप देखने की कोशिश करिए पी में क्या मोमेंटम हो रही है। एग्जैक्ट 1:10 के अराउंड आपको हैकेनासी इंडिकेशंस दे रही है। और मून के एट द सेम टाइम मून के परसेंटेज 730 से 45 हो रहे हैं। यहाँ सुपर ट्रेंड भी आपको क्लियरली गाइड कर रहा है। टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ क्लियरली 73% से एक आपको एक नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। 73 से लेके एक आपको 2:50 तक 45% है। क्लियर सिग्नल से कहीं भी कंफ्यूजन्स मोड्स नहीं है, ठीक है। और इंटेंसिटी कब बढ़ेगी 1:50 के अराउंड, जहाँ 50% से 38, उसके सबलॉर्ड एंड नक्षत्र में 8 और 12 की एंट्री हो रही है। मार्स इटसेल्फ 12th में जा रहा है, मर्क्यूरी इटसेल्फ 8 हाउस में जा रहा है। इंटेंसिटी को देखने की कोशिश करिए। और यहाँ आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल आपको दिखाई देगी। इंटेंसिटी कब बढ़ रही है यहाँ देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो करीबन 200 से लेके जो हमने पोजीशंस बनी 41,800 की पी की, 200 से 2,286, ठीक है। 10x ROI कैसे गेन किया जाए, इसका एक क्लियर सिग्नल से, ठीक है। अगर आप 1:50 पे भी अपनी पोजीशंस बना रखते हो आफ्टर सुपर ट्रेंड आने के बाद भी, तो यहाँ आपको मोर देन 5x ROI इजी वे में गेन हो सकती है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। 10x ROI इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग कैसे किया जाए विदाउट फियर, ठीक है। सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए, टेक्निकल इंडिकेटर को समझने की कोशिश करिए, उसके साथ मून की जो हम केपी की सिस्टम चला रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। दोनों को सिंक्रोनाइज करोगे इजी वे में आप 2x से 10x ROI विद इन 6 आवर विद इन इंट्राडे आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था मार्केट में। और कल क्या होगा, तो कल पर्टिकुलर आपको 11:40 के अराउंड एक आपको अपवर्ड स्पाइक्स देखने को मिल सकती है। और हमने पर्टिकुलर अदानी स्टॉक्स के बारे में एक प्रिडिक्शंस किया हुआ था, वो प्रिडिक्शंस कहीं सही मायने में जा रहा है कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और पर्टिकुलर ऐसा कौन सा रीज़न देखने, लोगों को लग रहा है कि हैंडलबर्ग का रिपोर्ट आ गया मगर और एक रिकवरी दिख सकती है, मगर रिकवरी आपको 5 फरवरी के बाद ही मिलेगी। 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपको अदानी के सभी स्टॉक्स में रिकवरी होते हुए मिल सकती है, ठीक है। वहाँ तक 5 फरवरी तक आपको अदानी स्टॉक्स में एक डिप्स ही मिलेगी, मोर देन 20% की डिप्स, ठीक है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर हमने क्या प्रिडिक्ट किया था अदानी स्टॉक्स के बारे में। पर्टिकुलर रिकवरी ट्रेड मैनेज करने की,
ठीक है। अदानी ग्रेन्स की ही बात की जाए, 20% की करेक्शंस हुई है, ठीक है, 20% की करेक्शंस हुई है। और अदानी सर की होरोस्कोप देखा जाए तो ये पर्टिकुलर रिकवरी कब हो सकती है, देख पर्टिकुलर रिकवरी कब और क्यों हो सकती है हम देखने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर गौतम अदानी के होरोस्कोप से, ठीक है। तो गौतम अदानी स्कार्फ का बर्थ हुआ था 24 जून 1962, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 27 जनवरी को 20% करेक्शंस हो चुका है, ठीक है। तो उनके हॉरोस्कोप से और उनके जो गोचर में मोमेंटम चल रही, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर क्या होगा और रिकवरी ये पर्टिकुलर 20 मोर देन 20% की करेक्शंस हुई है, तो वो पर्टिकुलर रिकवरी कब हो सकती है। सबको एक फियरनेस है, कहीं अदानी साहब चले तो नहीं जाएंगे कहीं इतना करेक्शंस होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे हम। तो अदानी साहब की होरोस्कोप है ये प्रैक्टिकल 24 जून 1962 उनका होरोस्कोप है। और गोचर 27 जनवरी 2023 थी। तो दोनों का कॉम्बो हमने किया हुआ है। और क्या ये पर्टिकुलर जो बाहर दिख रहा है वो पर्टिकुलर आपको गोचर की मोमेंटम है, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है। और इंटीरियर है वो आपको उनका बर्थ का प्लैनेट की पोजीशन से। तो यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हो यहाँ राहु, गोचर का जो राहु है और जन्म का जो राहु है और गोचर का केतु और बर्थ का केतु सभी 90 डिग्री एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो राहु एंड केतु इट्स नेगेटिव प्लैनेट्स और 90 डिग्री एस्पेक्ट दैट मीन्स नेगेटिविटी, ठीक है। 45, 90, 120 और 180 का एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो उनकी एक प्रेजेंट में ये पर्टिकुलर 90 डिग्री से बर्थ के प्लैनेट की पोजीशंस और गोचर के प्लैनेट की पोजीशन का 90 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर जो स्क्वायर दिख रहा है 90 डिग्री का वो पर्टिकुलर ख़त्म हो रहा है करीबन 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में उनका एक अच्छा पीरियड आ रहा है। उनका कुछ बर्थ का जो प्लूटो है वो गोचर के जुपिटर के साथ एस्पेक्ट हो रहा है। और जुपिटर प्लूटो का एस्पेक्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो अदानी साहब के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी आपको 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आ सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ एक क्लियर कट हमने बोला हुआ है कि अदानी के स्टॉक्स में करेक्शंस होगा ही होगा अप टू 5 फरवरी। 5 फरवरी के बाद ही आप उसमें अपवर्ड साइड मोमेंटम देख सकते हो। इट्स अ क्लियर गाइडलाइन, ठीक है। तो अदानी के स्टॉक्स में जिसने भी अपनी पोजीशंस बनाई है तो इस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आफ्टर 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही आपको एक अपवर्ड करेक्शंस देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका बर्थ का जो राहु है और गोचर का राहु, बर्थ का केतु और गोचर के केतु में 90 डिग्री का स्क्वायर ऑफ हो रहा है। और वो स्क्वायर ऑफ करीबन 5 फरवरी को ही खत्म होगा। जो डेस्टिनी है वो भुगतनी है, ठीक है, भुगतनी है। तो डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। करेक्शंस होगा ही होगा, इसलिए अदानी के स्टॉक्स में करेक्शंस होगा ही होगा। और करीबन आपको देख सकते हो 27 जनवरी का हमारा वीडियो है। 27 जनवरी से लेके करीबन
4 और 5 दिन लगातार आपको करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। करीबन 3 से 4 दिन आपको लगातार करेक्शंस दिख रहा है, ठीक है। और 5 फरवरी के बाद ही आपको एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 5 फरवरी के हम आएंगे, वीडियो बनाए और वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कहाँ से आपको बॉटम फिशिंग करनी है, ठीक है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आज अदानी का एक बढ़िया पोर्टफोलियो 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में बना सको और वहाँ आप 2x से लेके 10x आरओआई गेन कर सको, ठीक है। तो और टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए और हमारी चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बाय एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और हमारे कुछ फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, हाय सर मैडम, माय नेम इज़ पटेल सिराज गोविंद भाई। मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग धवल भाई पटेल के पास अपना अकाउंट ओपन किया हूँ। उनके साथ शेयर करता हूँ, शेयर बाजार का कामकाज करता हूँ। उनके प्रिडिक्शन पे काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे साथ और मैं 1-2 बरस से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आपको कुछ भी नया सीखना हो तो सर के पास उनका इसमें सटीक जानकारी आप ले सकते हैं। उनका प्रिडिक्शन सेल और बाय ऑप्शन और दोनों में और ओनली शेयर में, ऑप्शन बायर पे, ऑप्शन सेलर पे, सब जगह उनका प्रिडिक्शन बहुत सही रहता है। आप उन पर काम करो, आपको बहुत बढ़िया रहेगा, आपको पैसा भी मिलेगा और टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन पे काम किया तो आपका 1 गुना 2 गुना भी पैसा मिल सकता है। तो सर के टाइम पे और सही समय पे निकलने का, प्लस होने का आप पे निर्भर है। बाकी सर के साथ रहोगे तो आपका भी बढ़िया रहेगा, ना कोई टेंशन रहेगी। सर जैसा बोले वैसा काम करो। ऐसा है, शेयर बाज़ार में रहते हो तो कभी कभी थोड़ा तो लॉस भुगतना पड़ता है, किसी का सच्चा प्रिडिक्शन तो रहता ही नहीं है। मैंने आगे 1-2 बार ले चुका हूँ दूसरे का, पर उसमें मेरे को कोई भी मजा नहीं आई। सर के प्रिडिक्शन से मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और 2 बरस में अपना खुद का पैसा भी थोड़ा बहुत बना रहा हूँ। आपको सर के आपकी क्वांटिटी, आपका अमाउंट कितना है उसके साथ आप कामकाज कीजिए सर के साथ, आपको बढ़िया रहेगा। और सटीक जानकारी के लिए आप धवल सर से बातचीत करिए, उनका आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ज्वाइन कीजिए। खरेखर आर्ट ऑफ ट्रेडिंग जो नाम दिया है वो सही पे दिया है। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सही टाइम पे, सही समय पे, सही निशाना, ये सिर्फ धवल भाई पटेल ही बता सकते हैं और बढ़िया है उनके साथ काम करना। मैं तो खुद कमा रहा हूँ, आप भी कमाओ, बराबर, आप भी कमाओ, बढ़िया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।